बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ और लंच के लिए जो है बना रही हूँ सैंडविच, जिसके लिए जो है मैंने आलू का मिक्सचर रेडी किया था और सिंपल में ब्रेड पे जो है केचप और मेयोनीज़ लगाया और इसके साथ जो आलू का मिक्सचर लगा दिया और इस तरह से ऑमलेट रेडी किया उसके स्लाइसिस कट करके, और ये भी रख दूँगी। और इसके बाद जो है दोनों स्लाइसिस को कंबाइन करने के बाद जो है इसे मैं तवे के ऊपर थोड़ी देर सेक लूँगी। और सेम यही प्रोसेस करके जो है हम लोग इसे मेकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि जो सैंडविच होता है मेकर का और जो होता है ना तवे का, इन दोनों का टोटली जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। तो बस बच्चों को थोड़ा बहुत चेंज चाहिए होता है, तो मैंने कहा चलो इस तरह से बच्चों को जो है वो टेस्ट चेंज मिलेगा ना, तो बच्चे हैप्पी हो जाएंगे। और इसे जो है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना मैं अच्छे से जो है सेक लूँगी, तो उससे ब्रेड बड़ी क्रिस्पी सी जो है वो रेडी हो जाएगी। और फिर जब इसका बाइट लेते हैं ना, तो ब्रेड का जो क्रिस्पीपन होता है वो, और साथ में जो आलू का मिक्सचर है और जो ऑमलेट का टेस्ट है, तो इतना यमी सा टेस्ट आता है ना, बहुत यमी सा टेस्ट आता है। और बस इसको जो है ना लो फ्लेम के ऊपर ही सेकना है ब्रेड को, फिर इसका जो क्रिस्पीपन है ना वो बहुत अच्छे से आ जाता है। क्योंकि अगर हाई फ्लेम के ऊपर इसे सेको तो फिर ऊपर से ब्रेड जो है वो जलना स्टार्ट हो जाती है और टेस्ट जो है वो मज़े का नहीं आता। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से यम्मी से जो सैंडविच हैं वो हो गए हैं रेडी। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बच्चों को देना इस तरह से, बहुत यम्मी सा टेस्ट आता है इनका। और वैसे भी बच्चों के लंच के लिए मैं कहती हूँ जो मॉर्निंग स्टार्ट होती है ना, तो यही होता है कि बस बच्चों के लिए जो लंच रेडी हो ना उसमें बच्चे भी हैप्पी हों। क्योंकि बच्चे जब हैप्पी होते हैं, उनका मूड अच्छा होता है ना, फिर मदर का मूड ऑलरेडी जो है वो अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है बच्चों को लंच बॉक्स दे दूँगी। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है फिर मैं दोबारा किचन में आई, क्योंकि मुझे जो है आज बनानी थी शकरकंदी। और मैंने लास्ट वाले व्लॉग में शेयर किया था कि मैं जैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी वो वाला तरीका ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरीके से शकरकंदी ना बहुत मीठी बनती है। और ये देखें यहाँ पे मैंने बस सिंपल में जो है पतीली ली है, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, ना पानी ऐड किया ना नमक, और बस इस तरह से जो है ना मैंने एक स्टैंड लिया है। और ये वाला जो स्टैंड है ना तकरीबन सबके घर में होता है। और बस इसको क्या करना है कि पतीली के अंदर शकरकंदी को नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है। और इस ये जो स्टैंड है ना इसके ऊपर ही इसको जो है ना वो एडजस्ट करना है। और मेरे पास जो है वो एक पीस और है शकरकंदी का, तो अब उसे भी जो है मैं एडजस्ट करती हूँ इसके साथ ही। और इससे जो है मैं यहाँ पर रख देती हूँ, और जो दूसरी शकरकंदी है वो इससे रख देती हूँ इसके ऊपर। ये देखें, और अब इस तरह से जो है मैंने रख दिया है। और अब इसे बस कर दूँगी कवर, और बस इसे जो है सिर्फ़ और सिर्फ स्टीम में ही बनाऊँगी। और ये इतनी मज़े की बनती है ना, इतनी मज़े की बनती है, जैसे कभी-कभार जो है हम लोग बाहर जाते हैं और भुनी हुई शकरकंदी मिलती है ना, बिल्कुल इसका वैसा टेस्ट आता है, इतना मीठा टेस्ट आता है। और ये देखिए अब यहाँ पर जो है अब नाश्ते का टाइम है, मैं आई हूँ, इसे मैंने चेक किया है। तो अभी जो है मैं इसको छुरी से चेक करती हूँ कि अंदर तक कुक हो गई है कि नहीं कुक हुई। और ये देखें, और ये देखें आराम से इसके अंदर जो है ना वो छुरी जा रही है। ये वाली तो कुक हो गई है, ये वाली भी चेक कर लूँ, ये भी हो गई है। और ये वाली भी हो गई है। अच्छा, पता है मैंने सबको इसलिए चेक किया है कि ये ना मुख्तलिफ साइज़ होते हैं इनके। तो होता क्या कि जो थोड़ी पतली होती है वो जल्दी कुक हो जाती है, तो जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है वो थोड़ा टाइम ले रही होती है। लेकिन ये कि ये तीनों जो है अच्छे से कुक हो गई हैं, और वो एक तो वैसे ही छोटी सी थी, चुटकू सी थी, वो तो वैसे ही कुक हो गई है। तो ये देखें, और इस तरह से ये होता है कि इसका छिलका भी इतने आराम से रिमूव हो जाता है। वरना जब हम लोग ज़्यादा सारा पानी डाल के इसे, मैंने देखा है तो वो बॉयल करो तो इसका छिलका इतने बुरे तरीके से रिमूव होता है, और शकरकंदी जो है ना वो हाथों में लेते लेते उसकी शेप सारी ख़राब हो जाती है। और इस तरह से ऐसा होता है कि इसकी शेप भी इतनी अच्छी रहती है, अब जिस मर्ज़ी शेप में इसे कट करो। अभी उस दिन मैंने राउंड शेप में कट की थी, और आज जो है मैं इसे इस तरह से पीसीज में कट करूँगी। और सच में ये इतने मज़े से कटती है ना, इसको काटने में भी इतना मज़ा आता है, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको शेप दे लो। और ये देखें, और मैं अभी आप लोगों को ना दिखाती हूँ कि ये जो है ना अंदर तक भी कुक हुई हुई है, ऐसा नहीं है कि ये जो है अंदर तक सही से नहीं कुक हुई हुई, बड़ी मज़े की। ये देखें, और अच्छे से जो है ना ये अंदर तक कुक हो गई है। और यहाँ पर जो है मैं इस तरह से इसके पीसीस कट कर लूँगी, और नाश्ते में जो है ना फिर खाने में ईजी रहेगा। और वैसे भी जो है ना जो खाने पीने वाली इस तरह की चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कर दो, तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी अट्रैक्शन आ जाती है चीज़ों में, और खाने का भी फिर बहुत मज़ा आता है। और बस अब ये जो है ना नाश्ते में मैंने सिर्फ चाय बनाई है, और हस्बैंड को जो है वो इस तरह से शकरकंदी दे दूँगी, साथ में चाय दे दूँगी, और साथ में जो है मैं उनको फ्रेंच टोस्ट बना दूँगी। तो बस इस तरह से जो है वो नाश्ता हो जाएगा, और बच्चों के लिए रख दूँगी, बच्चे जब स्कूल से आएँगे तो उनको फिर उनके हिस्से की दे दूँगी।
और आजकल वैसे भी विंटर्स है ना, तो इस तरह की चीज़ें बड़ा मज़ा दे रही हैं और नाश्ते में तो ख़ास तौर पे बहुत मज़े की लगती है। ये देखें कितने अच्छे से इसके पीसेस भी कट हो गए। और यहाँ पर जो है मैंने फ्रेंच टोस्ट भी रेडी कर लिया है, साथ में एक फ्रेंच टोस्ट दे दूँगी, चाय दे दूँगी, शक्करकंदी दे दूँगी और यम्मी सा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो हो जाएगा रेडी। और वैसे जो है ना, एक हाउसवाइफ़ की जो रूटीन है वो होती ही ब्रेकफ़ास्ट से स्टार्ट है। और होता क्या है कि पहले बच्चों की पसंद का ख़्याल रखो, उनको दो, उसके बाद जो है फिर हस्बैंड्स का, और बस सारे का जब नाश्ता कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद फिर बाकी के काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि सबकी पसंद नापसंद का ख़्याल रखते हुए जो है वो बड़े तरीके के साथ जो है वो घर को मैनेज करना पड़ता है। और ये सारे काम जो होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक घर की जो हाउसवाइफ़ होती है, जिसने अपने घर को मैनेज करना होता है, वो बड़े अच्छे से कर लेती है। और ये देखें यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई है। और बस अब यहाँ पे जो है ब्रेकफ़ास्ट रेडी है, तो अब ये वाला जो ब्रेकफ़ास्ट है वो हस्बैंड करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो बाकी की रूटीन होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जितनी मुझसे होगा मुमकिन। और यहाँ पर जो है अब मैंने जो है वो ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह जो है वो कंप्लीट हो गया, सारे काम ये वाले तो हो गए कंप्लीट। तो अब ये वाले जो बर्तन हैं ये वाले भी वॉश कर लूँगी। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना अगर कभी मैंने बच्चों के जो जाते हैं स्कूल उस टाइम के जो बर्तन होते हैं ना, वो अगर ना वॉश हुए हुए हो ना, फिर ऐसा होता है कि मैं इकट्ठे वॉश कर लेती हूँ ना। और किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि फिर मैं साथ-साथ में वॉश कर लेती हूँ। तो आज मैंने साथ-साथ वॉश कर लिए थे बर्तन, तो इस टाइम पे ना मेरे इतने बर्तन नहीं हैं। वरना ऐसा होता है कि अगर मॉर्निंग में मैंने ना वॉश किया हो ना, फिर इस टाइम पे मेरे बर्तन ज़्यादा होते हैं, तो फिर मैं इकट्ठे वॉश कर रही होती हूँ, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि जो रूटीन बनी हो वो हर रोज़ वही हो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, क्योंकि मोहम्मद अज़ान है, अनाबिया है, तो फिर रूटीन एक जैसी नहीं रहती। तो कोशिश होती है अगर उनके साथ भी हो जाए तो फिर भी मैं साथ कर लेती हूँ, और अगर ना हो मुझसे साथ तो फिर इसी तरह से जो है इस टाइम पे फिर मैं सारे बर्तन जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से जो है वो टाइम मैनेज हो जाता है, सारे जो हैं वो काम भी मैनेज हो जाते हैं। और वैसे भी जो है ना, ये बर्तन और इस तरह की जो ये सारा दिन ये वाले काम होते रहते हैं, जितने मर्ज़ी बर्तन वॉश कर लो फिर भी बर्तन भी सिंक से नहीं ख़त्म होते। बस ये है कि थोड़ी देर के लिए दिली सुकून मिलता है जब सिंक खाली होता है। और मुझे किचन में सबसे ज़्यादा जो है ना सुकून आता है जब सिंक खाली हो ना, दिल को इतनी तसल्ली हो रही होती है ना कि सिंक खाली हो चुका है, बर्तन वॉश करने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे जो किचन में ना दो तरह के बर्तन होते हैं, एक वो बर्तन होते हैं जिन्हें हमने वॉश करके रखा होता है, उन्हें समेटना होता है, और एक वो बर्तन होते हैं जो वॉश करने वाले होते हैं। तो ये दोनों बर्तनों का काम बड़ा मुश्किल लगता है। तो अभी मैंने जो बर्तनों को यहीं पर रखा है, क्योंकि मुझे जो है वो दूसरे वाले बर्तन निकालने हैं, वो हो गए ड्राई, तो इनको जो है फिर अब मैं रख रही हूँ दोबारा। क्योंकि अगर उनके साथ रख देती तो फिर वो वाले बर्तनों के साथ ये वाले बर्तन जो है वो हो जाने थे मिक्स। तो बस अब यहाँ से जो है अच्छे से कर लूँगी क्लीन। और ये वाले काम जो होते हैं ना साथ साथ बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि साथ साथ इस तरह से क्लीनिंग होती रहे तो फिर अच्छा रहता है। वरना ये है कि फिर किचन में जितना भी काम कर लो ना, तो फिर अच्छे से जो है वो क्लीनिंग भी नज़र नहीं आ रही होती है और ख़ुद को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है। यहाँ पे देखें अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, मैंने अच्छे से जो है इस जगह को ड्राई कर लिया है, अच्छे से वाइप कर दिया है। और इससे जो है देखें हम माशाल्लाह से ये वाली जो साइड है ये भी अच्छे से हो गई है क्लीन, और अब दिल को भी मिल रहा है सुकून। और उसके बाद जो है अब मैं हो गई हूँ क्लीनिंग की तरफ, और यहाँ पे जो है मैं ग्रूमिंग करूँगी, मॉपिंग करूँगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर में। ये वाला काम हो जाए क्लीनिंग वाला, तो फिर ये है ना कि बड़ा सुकून हो जाता है। और अच्छा, आजकल जो है ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि मॉर्निंग का काम करो जल्दी जल्दी, और जो लंच की रूटीन है ना वो तो फ़ौरन से लंच का टाइम हो जाता है। और पूरे दिन में से जो ये मॉर्निंग वाला टाइम होता है ना, ये इतना कोई जल्दी जल्दी चल रहा होता है ना, क्योंकि जो मॉर्निंग वाले काम होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के बाद घर की क्लीनिंग करना होती है, उसके बाद लंच का टाइम होता है। तो ये वाले जो काम है ना इस टाइम के बहुत जल्दी जल्दी करने होते हैं। और ये वाले जो है ना इस तरह होता है कि जैसे ही दिन स्टार्ट होता है ना, तो कोशिश होती है सारे काम बड़े अच्छे से जो है ना मैनेज हो जाएँ। और यहाँ पे जो है घर की क्लीनिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो है मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे जो है मैंने फिर बनाया है सालन। और आज सालन में जो है मैंने बनाए हैं आलू, और मैंने ना हल्की सी मेथी वाले आलू बनाए हैं, जैसे हल्का सा आलू को रस्मी सा सा रख के ना, जैसे एक तो शोरबे वाले आलू होते हैं, लेकिन एक जो होते हैं थोड़े से रस्मी से आलू, और साथ में उनके अंदर मेथी डाली हो, इतने मज़े के आलू बनते हैं ना। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला फिर कभी नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ डिटेल से उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। आज तो जो है मैंने बस जल्दी से क्लीनिंग को कंप्लीट किया और सालन बनाया, और अभी मैं गूँध रही हूँ आटा। तो मैंने कहा थोड़ी सी हेलो हाय लंच टाइम में भी कर लेती हूँ।
मैं आप लोगों के साथ। और यहाँ पे जो है बाटा मेरा मैंने गूँध लिया है। और अच्छा आजकल जो है ना वो मौसम अच्छा हो गया है, जैसे तो ज़रूरत नहीं होती, जैसे आटे को पहले मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती थी, रोटी फिर ना अच्छी बन जाती है। लेकिन अब ऐसा होता है कि मौसम काफ़ी हद तक चेंज है, तो फिर मैं ना इसे किचन में ही रख देती हूँ और थोड़ी देर के बाद जब रोटी बनाती हूँ तो रोटी अच्छे से जो है वो बन जाती है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको सालन। लेकिन जो है ना यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो मैं अभी आप लोगों को जो है वो दिखाती हूँ अफ़ान का रिज़ल्ट। और ये देखें माशाल्लाह से मेरे प्यारे से बेटे का रिज़ल्ट आया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो मोहम्मद अफ़ान है उसने 99.5 परसेंटेज आई और A1 ग्रेड आया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया मेरे प्यारे से बेटे का। तो आप लोगों ने भी देख के माशाल्लाह लाज़मी बोलना है, अल्लाह ताला जो है नज़रे बद से महफूज़ रखे और इसे जो है मज़ीद कामयाबी अता करे, मज़ीद तरक्की अता करे और हमेशा जो है इन्हें नेक रास्ते पर चलाए अल्लाह ताला। मेरे माशाल्लाह से सारे बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। अयान का भी अच्छा था, अनाया का भी, अफ़ान का भी। और यहाँ पे जो है देखिए मैंने इस तरह से आलू बनाए हैं। और अच्छा इसके अंदर ना आज मैंने हरा धनिया नहीं डाला, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर ना मेथी डाल के बनाए हैं। और मेथी की खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। और जैसे ही मैंने इसका ढक्कन ऊपर से उतारा है ना, तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें, माशाल्लाह से सालन देखिए कितने मज़े का रेडी हुआ है ना। बस ये कि अब सालन जो है मेरा बन गया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है रोटी बनानी है और रोटी जो है फिर बच्चे जैसे ही मदरसे से आते हैं तब खाते हैं। बच्चे अब चले जाएँगे मदरसे, तो मैं इतनी देर बना लूँगी रोटी। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।